हाय मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए 2025 विज्ञान जो आज पेपर हुआ है उसका हम सोल्यूशन बताएंगे। आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। जैसे कि पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया बिंब की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपको दिया है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो पहले का जो ऑप्शन सही रहेगा, डी नंबर सही रहेगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दूसरा क्वेश्चन हमारा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवता है, कह रहे हैं दोनों अवतल होंगे, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है दोनों उत्तल होंगे। तीसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो दूसरे का जो ऑप्शन सही रहेगा सी नंबर सही रहेगा, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। तो हम इस पे टिक लगा देंगे। तीसरा क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। कह रहे हैं ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी नंबर ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी नंबर ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो तीसरे का जो सही रहेगा ऑप्शन सही सी नंबर सही रहेगा, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हमारा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, पारतारिका, पुतली, दृष्ट पटल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा दृष्ट पटल, मतलब चौथे का ऑप्शन डी सही रहेगा। पांचवा नंबर है दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम संयोजन मतलब समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात होगा। पहला ऑप्शन 1:2, दूसरा ऑप्शन है 2:1, तीसरा ऑप्शन है 1:4, चौथा ऑप्शन है 4:1। तो पांचवें का ऑप्शन सी सही रहेगा, 1:4। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। पहला जनित्र, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा है मीटर, चौथा मीटर। तो इसमें जो सही रहेगा आपका वो ए नंबर सही रहेगा, जनित्र। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं, तीसरा नंबर है चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यीय होती हैं, चौथा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो इसमें सातवें का डी ऑप्शन सही रहेगा, जो सातवें बताया गया था आपको डी नंबर ऑप्शन बताया गया था, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। उपभाग सेकंड आपका केमिस्ट्री से पूछा गया है प्रश्न। पहला 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, इसका पीएच मान होगा। तो 8 होगा क्योंकि बताया गया था आपको कि लाल लिटमस को नीला करता है क्षार होता है और नीले को लाल करता है अम्ल होता है। तो इसमें अधिक मान होगा, 7 से क्या अधिक, ये है 8, तो ये वाला हो जाएगा डी नंबर। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से गैस निकलती है। तो इसमें 9 का ए नंबर सही रहेगा, ऑक्सीजन निकलती है। 10 नंबर क्वेश्चन है एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो ये वाला पहला ऑप्शन जो है आपका एल्कीन का है, दूसरा ऑप्शन जो है ये आपका एल्केन का है, तीसरा आपका एल्काइन का है और चौथा मतलब कि ये आपका ना तो एल्काइन है ना तो एल्कीन है ना ही एल्केन है। इसमें आपका तीसरा नंबर सही रहेगा, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। तो अगला 11 नंबर क्वेश्चन आपका है एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है। तो आपका 11 नंबर जो सही रहेगा वो बी नंबर सही रहेगा, बांड सी डबल बांड ओ बांड एच रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। पहला ऑप्शन है Mg जडियन, दूसरा Pt, तीसरा Cu, चौथा Hg। तो आपका जो 12वां नंबर क्वेश्चन है वो डी नंबर सही रहेगा, Hg मरकरी है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस यौगिक को कीटोनों समूह उपस्थित है। नंबर H बांड सी डबल बांड ओ बांड H रहेगा। बी नंबर है CH3 बांड सी डबल बांड ओ बांड H, तीसरा है CH3 बांड सी डबल बांड ओ बांड OH। डी नंबर है ऑप्शन CH3 बांड सी डबल बांड ओ बांड CH3। तो जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा ऑप्शन डी नंबर सही रहेगा। 14 अब देखिए उपभाग 3 में आपका बायोलॉजी पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 14 नंबर है कि मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। अमाशय, प्लीहा, हृदय, वृक्क। तो डी नंबर सही रहेगा, वृक्क। श्वसन प्रक्रम के दौरान ग्लूकोज अणु का पायरुवेट अणु में विखंडन होता है। पहला माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कोशिका द्रव्य में या लाइसोसोम में। तो जो आपका 15 नंबर क्वेश्चन सही रहेगा वो रहेगा पहला ए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। 100 नंबर क्वेश्चन है जीवों में अपने कायी भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है। विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, खंडन। तो सी नंबर कहा जाएगा ऑप्शन पुनरुद्भवन। निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बीज में परिवर्तित होता है। पहला बीजांड, वर्तिकाग्र, वर्तिका, परागकण। तो हो जाएगा ए नंबर सही बीजांड। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है। पहला है लक्षण, दूसरा जीन, तीसरा जीनोटाइप, चौथा अलील। तो जो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन सही रहेगा वो बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा, जीन। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक कृत्रिम पारतंत्र का उदाहरण है। पहले करें घास स्थल, वन, मरुस्थल, मानव निर्मित कृषि भूमि। तो 19 नंबर जो सही रहेगा बी नंबर सही रहेगा, वन। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है। अगर पादप हार्मोन की बात करेगा है तो ऑक्सिन भी है, साइटोकाइनिन भी है और जिबरेलिन भी है, लेकिन नहीं है तो थायरॉक्सिन, मतलब कि 20 नंबर का सी ऑप्शन सही रहेगा, थायरॉक्सिन। तो आपको आज हमने यूपी बोर्ड 2025 विज्ञान का हल आपको बताया 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया हो और हम आपको अच्छे समझाए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।